गुड मॉर्निंग साथी, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जिस चीज का इंतजार वो हुआ खत्म, क्योंकि दोस्तों पेपर में खबर आ रही है कि 16 जनवरी 2023 से आपकी एसएससी जीडी 2022 से स्टार्ट हो रही है। बस आपको एक टारगेट डे भी मिल गया है। महज 50 दिन रह गई है। इस 50 दिन को किस तरह से यूटिलाइज करना है वो आप बेहतर जानते होंगे। तो जो भी काम कर रहे हो ना, उस सभी कामों को छोड़कर इस तैयारी में लग जाए। और मैंने आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है एसएससीजीडी 2022 की टारगेट बैच का। तो जो शुरू से सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर लाइन बाय लाइन सेशन को देखे अभी तक जितनी सेशन हुई है। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससीजीडी के परसेंटेज के क्लासेस को। ये परसेंटेज का क्लास आज लास्ट क्लास होगा। जो परसेंटेज की भी सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख ले। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह 10 बजे हमारी सेशन रोजाना स्टार्ट होती है, तो 10 बजे कलम कॉपी लेकर बैठ जाए और क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से करे। एक बार ही समझ में नहीं आता है तो 2 बार करे, क्योंकि दोस्तों आप बिल्कुल ही समय नहीं है। समय को जाया एकदम ना करे। जितना हो सके अधिक से अधिक उतनी पढ़ाई करे, ठीक है ना। जो भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि गांव की जनसंख्या 1 लाख है। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है तो तीसरे वर्ष शुरुआत में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तीसरे वर्ष की शुरुआत है। तीसरे वर्ष की शुरुआत का मतलब क्या होता है कि 2 वर्ष की ही बात की गई है। 10% जनसंख्या हुआ, यानी 10 से कितना हो गया? 10 से कितना? 11। यानी फिर 10 से कितना हो गया? 11। यानी आपकी जो वृद्धि है वो कितनी? यहाँ पहले 100 इकाई थी, अब 121 इकाई हो गई। तो 100 इकाई बराबर 1 लाख है, यानी 100 इकाई बराबर 1 लाख है। 1 2 3 4 5। तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1000। 1 इकाई बराबर 1000। तो 1 to 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 1 to 1 1 2 3, है ना। यानी 1,21,000 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तीसरे वर्ष का मतलब ये नहीं कि 3 वर्ष, क्योंकि शुरुआत बोल दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ में आया होगा तो एक बार जरूर लाइक कर दें। एक शहर की आबादी हर साल 4% बढ़ जाती है। जनवरी 2001 में जनसंख्या 5 लाख थी, तो जनवरी 2004 में आपको क्या लगेगा कि एक एक दो तीन चार, 4 वर्षों की बात की गई है। लेकिन यहाँ देखिए, वहां शुरुआत था और यहाँ पर जनवरी लिख दी गई है। यानी यहाँ 2004 की शुरुआत, यानी कितने वर्ष लेंगे? 4 वर्ष। 4% बढ़ रही है। 4% बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो गया आपका? 4% का मतलब होता है 1/25। 1/25 तो कितना हो गया? 25 से 26, है ना। फिर 25 से 26, फिर क्या हो जाएगा? 25 से 26। इस तरह मैं देख रहा हूं यहाँ पर 25 से 26 जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 15625, है ना। और ये होता है 17576। ठीक है, 17576 होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2001 में जनसंख्या 5 लाख थी, यानी 2001 की जनसंख्या है। और यहाँ पर जो जनवरी 2004 की शुरुआत की जनसंख्या है, तो इसके बराबर मुझे ये यूनिट निकालना होगा, है ना। तो आप देखो यहाँ पर 15625 टेंस टू कितना होगा? 5 लाख होगा यहाँ पर। 2 3 4 5, एक बराबर पता है आपको कितनी होगी? 32 हो जाएगी। तो ये 32 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 32 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके साथ। यानी यहाँ पर जब आप 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी हो जाएगी? देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे। यूनिट डिजिट जिंदाबाद। 17576 वो किससे करेंगे? 3 2। तो देख रहे हैं 6 दूनी 12, सब में 2 है, तो ये तो होगा ही नहीं, इसको छोड़ दो। बाकी चीजों को देखते हैं। तो डबल डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 छक्के 12, यहाँ कितना? 1 2 सत्ते 14, 1 15, फिर 2 पंचे 10, 10 1 11, यहाँ कर लिए। फिर इसको यहाँ पर 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21, 22, कितना हो रहा है? यहाँ 2 हो रहा है, 8 5 13 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है। 432 किसमें है? 432 इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखो, फिर देखो कितनी क्लोज की गई है। तो आप देखो 17 तिया 51, 65 तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। शहर की जनसंख्या कितनी है? काई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 50,000 है। शहर की जनसंख्या कितनी है? 50,000 है। पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, और ओवरऑल कितना वृद्धि हो गया? 5,35,000। दोस्तों आप देख रहे हो कि वृद्धि कितनी हो गई?
तो मैं देख रहा हूँ 3,000 यदि वृद्धि मैं करूंगा तो 5,35,000 में से 5,35,000 जो है ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार, सॉरी 53,000 है ना, 53,500 हो गया यहाँ पर। 53 रहे, या देखो 53,500, ठीक, घटाओ कितना हो जाएगा 50,000। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ वृद्धि तो भाई 3,500 ही हुई है ना। कितनी वृद्धि हुई यहाँ पर 3,500 की वृद्धि हुई है, ठीक, दाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। तो किसके रिस्पेक्ट में वृद्धि हुई है, तो 50,000 के रिस्पेक्ट में वृद्धि हुई है, ठीक है। इंटू क्या होगा यहाँ पर 100। तो यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, यहाँ पर एक शून्य से ये दोनों शून्य कट गया। मैं देख रहा हूँ कि ओवरऑल जो वृद्धि हुई है वो 7% की वृद्धि हुई है। ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई है, 7% की वृद्धि हुई है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मेन, और यहाँ पर मैंने वुमेन लिखा। मेन में कितनी परसेंट वृद्धि हुई है 5 पे, इधर लिखता हूँ क्योंकि इधर मेरी चेहरा छुप जाएगी ना। तो यहाँ पर देखो, इधर मैंने लिखा मेन और इधर लिखा वुमेन। मेन में कितनी वृद्धि हुई 5%, वुमेन में कितनी वृद्धि हुई है 10%, और ओवरऑल बीच में जो एलिगेशन में लगा दे रहा हूँ 7% किसकी वृद्धि हुई, एवरेज। तो इससे मैं जब इसको घटाऊंगा तो कितनी हो जाएगी 3%, और इससे जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितनी हो जाएगी 2%। यानी जो रेशियो निकल रहा है मेरा 3:2 का निकल रहा है, ठीक है। यानी पहले जनसंख्या कितनी थी, 3:2 कितना हो गया 5, 3:2 कितना हो 5। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर जी 5 इकाई बराबर क्या था, 5 इकाई बराबर क्या था 50 के। तो 1 इकाई बराबर कितना हो गया 10 के। तो पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या, तो ये पुरुष है तो पुरुष की जनसंख्या कितनी है 30 के, महिला की जनसंख्या कितनी है 20 के। तो आप देखो पुरुष कहाँ है यहाँ पर 30 के और 20 के, ऑप्शन नंबर सी यूं निकल गया, है ना। तो आप हमेशा देखो कि जनसंख्या कितनी थी 50,000 और हो कितनी गई 53,000। यानी जो मध्यम जो एवरेज है, जो वे एवरेज वृद्धि कितनी हुई 7%, मेन था 5%, ये था 10%। मैंने 3 और 2 निकाल लिया, यानी 3:2 5 है, तो 5 इक्वल टू 50 के, तो 1 इक्वल टू 10 के, तो ये हो गया 30 के, ये हो गया 20 के। यूं यूं निकलता है। बस आप मेरे साथ लगे रहो, आपको मैं यूं यूं क्वेश्चंस को बनाकर दिखाऊंगा और आप भी इस तरह से हो जाएंगे। एक चुनाव में कुल मतों के 4% मत अवैध होते हैं, 4% मत अवैध है, और एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। देखो यहाँ पर 4% मत अवैध है, इसका मतलब जो वोटिंग है, मान लो 100% वोट है ना, 100% वोट हुआ, 4 अवैध हो गया, यानी जो वैलिड वोट है वो कितना हुआ 96%। 96% जो वोट है वो मेरा वैलिड वोट है। बात समझ में आई। अब वैलिड वोट में से 55% प्राप्त करता है, यानी उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है और अन्य उम्मीदवार को विरुद्ध 240 मतों से चुनाव जीत जाता है। यानी जो विनर है, यानी जो विनर है वो क्या किया 96% का कितना लिया, 96% का 55%, ठीक है। और जो लूजर है वो क्या किया 96% का कितना होगा 55 ले लिया, तो ये कितना हो गया 45%, बराबर कितनी हो गई 240। मैं 96% यानी ये लूजर है, ये क्या है ये विनर है, ये क्या है विनर, और ये क्या है लूजर, ठीक है। अब मैं यदि 96% यदि कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बन रहा है मेरा 10%, 10% इक्वल टू कितना हो रहा है मेरा 240, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं 96% यदि मैं निकालूं, 96% यदि मैं निकालूंगा तो क्या होगा यहाँ पर 96% निकालूंगा तो ये हो जाएगा 24000, और नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 0 से 0 कट गया, यानी 1% यदि मैं निकालूं यहाँ पर, ये परसेंट है यहाँ पर 1% निकालूं तो कितना हो जाएगा 2400 अपॉन 96, 24 चौके होता है 96, और 4 से भागा लगाऊंगा तो फिर हो जाएगी 25, यानी 1 बराबर 25। 1% बराबर कितना निकल का आया, 1% बराबर निकल का आया 25, ठीक है। तो चुनाव वोटों की कुल संख्या कितनी थी, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 2500, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई। दोस्तों इसी तरह की क्वेश्चंस आती है, बस कैलकुलेटिव रहती है, आप समझ नहीं पाते हो, है ना। मैं यहाँ तो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई लेवल भी सम्स बता रहा हूँ, जिससे कि आपकी किसी तरह के भी क्वेश्चंस यदि आए ना
तो छूटे ना। तो इस तरह की क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ के आते हैं क्योंकि उनके मन में एक डर होता है डेसिमल का, परसेंटेज का, फ्रैक्शंस का। वो डर मैं हटाना चाहता हूँ। ठीक है, बस आप 1 से लेकर 30 तक जो पहाड़ा है ना वो हिंदी में जरूर याद करो, क्योंकि हिंदी में पहाड़ा याद करने से मैथ स्पीड बढ़ जाती है। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। 10% मतदाताओं ने जब भाग नहीं लेगा तो क्या होगा? 10% लोग जब भाग नहीं लेंगे तो कितने वोट बचेंगे? 90% ही तो वोट बचेंगे। 60 वोट अवैध है, यानी 90 में से भी 60 वोट क्या है? अवैध है। और राकेश और गोविंद दो प्रत्याशी है। राकेश ने गोविंद को 308 मतों से हराया। और यदि 47% मतदाता राकेश को वोट देते हैं तो कुल वोटों की संख्या कितनी है? समझना, इसमें से 43% वोट किसको मिलते हैं? यानी इसमें से भी 43% वोट किसको मिलते हैं? यानी देखो 47% वोट यदि 47% वोट, यानी यहाँ मैं 47% वोट को घटा दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसका हो जाएगा? राकेश होगा ना, गोविंद। राकेश को वोट देते हो तो यानी गोविंद का कितना हो जाएगा? गोविंद का हो जाएगा मेरा, गोविंद हो जाएगा 90 में से 47 यदि घट गया तो कितना हो जाएगा? 43% माइनस, सॉरी 43% माइनस कितना हो जाएगा? 60। और राकेश को कितना वोट मिला? राकेश को कितना वोट मिला ये मुझे बताओ। राकेश को तो 47% मिला है अवैध घोषित होने के बाद। अब मैं यहाँ पर दोनों के अंतर को लिखूं, यानी 47% माइनस 43%, 47% माइनस 43%, और ये माइनस यदि मैं करूंगा यहाँ पर तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। इक्वल टू लिख सकता हूँ 308। अब यहाँ पर आप देखो ये 47% माइनस 43% प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा? 308। तो यहाँ देख रहा हूं मैं कि 4% बराबर क्या हो जाएगा? 308 माइनस 60। 308 में से 60 गया, 8 में से गया 0, 8 है ना, 10 में 6 गया 4, और यह हो गया 2। तो 4% बराबर कितना हो गया? 248। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% 4 छक 24, 4 दूनी 8। तो आपसे क्या पूछ रहा है? 100 पूछ रहा है ना 90 पूछ रहा है, ये मुझे बताओ। आपसे 100 पूछी जा रही है ना 90 पूछी जा रही है, मुझे बताओ। तो आपसे 100 पूछी जा रही है ना, आपको 100% बराबर कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 6200। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की सवाल आपको आती है और इस तरह के सवाल आप हमेशा छोड़कर, जैसे देखते हो वैलिड वोट, नॉन वैलिड वोट क्या है, क्या करना है, कुछ नहीं। देखो मैं ये सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ना एक्स मान रहा हूँ ना वाई मान रहा हूँ, कुछ भी नहीं मान रहा हूँ यहाँ पर, और सवालें बनती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार की कुल मतों की संख्या 70%, कुल कितने होते बताओ? जीत कुल 100% है और जीत गया 70%, तो हार कितना गया बताओ? 100 में से 70 घट गया यानी 30%, यही ना। अब वो 15,400 मतों से जीत गया, यानी जीत हार का अंतर है ना। यानी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 और 3 तो बन रहा है, और जीत हार का अंतर कितना है? 4। तो 4 बराबर क्या हो रहा है यहाँ पर? जीत हार का जो अंतर है ना, जीत हार का अंतर 4 बराबर कितना है यहाँ पर? 1515400। तो 1 बराबर 4 तिये 12 है ना, 4 तिये 12, 3 पर 4, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20। ठीक है, 1 बराबर हो गया इतना। तो आपसे 1 बराबर इतना, तो हारने वाले उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या बताइए। तो 4 बराबर आपका इतना हो गया, तो हारने वाले उम्मीदवारों, यानी हारने वाले उम्मीदवार कौन है? ये है ना। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 0 0, 3 पचे 15, 8 3 24, 24 1 25, 2 8 3 3 9, 9 2 11, यानी कितने हो गए? इक्याई दाई सेकड़ा हजार 10,000 लाख, 11,05,000। इतने ही होंगे क्या? 11,05,000 होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर 11,550 है। तो दोस्तों यहाँ पर शून्य कट गई ना, यहाँ पर शून्य क्या हो गया? मैंने 0 काट दिया तो यहाँ भी शून्य कट गई ना, तो यहाँ भी शून्य कट जाएगी, यहाँ भी शून्य कट जाएगी, कितनी हो जाएगी? 11,550। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक गोले का आयतन 119.7 से वृद्धि होती है, यानी पहले कितना था 100, है ना। अब कितनी हो गई, अब कितनी हो गई, 100 से कितनी वृद्धि हो गई, 100% से वृद्धि कितनी हो गई 119.7%, यानी वृद्धि होने के बाद आपका जो हो गया वो हो गया 219.7%। ठीक है, 219.7% हो गया। ठीक, यानी 219.7% हो गया आपका। यानी आप सभी को पता है कि गोले का आयतन के बारे में वृद्धि की जा रही है, इसकी त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो इस गोले के टोटल सरफेस एरिया में प्रतिशत परिवर्तन करें। मैं मान लेता हूं कि x था y हो गया, x था y हो गया, x था y हो गया, x था y हो गया। यानी यहाँ पर देखो ये एक्स क्यू हो गया और ये वाई क्यू हो गया, यानी यहाँ पर एक्स क्यू और यहाँ पर वाई क्यू। ठीक है, एक्स क्यू और वाई क्यू हम यहाँ पर कर लिए। तो एक्स क्यू कितना हो जाएगा, देखो यदि 100% था और ये इतना हो गया, तो जो 100% है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल यहाँ से निकाल लेंगे और ये 2197 हो जाएगा। ठीक है, 2197 आपको पता है कि किसका क्यूब होता है। तो दोस्तों जब इसका जब क्यूब रूट करेंगे ना x, जब यहाँ पर x और यहाँ पर जब y निकालेंगे तो x का कितना हो जाएगा 10 और y का कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। x का हो जाएगा 10 और y का क्या हो जाएगा 13, क्योंकि आपको पता है कि 13 का क्यूब कितना 2197 होता है और x का क्यूब क्या होता है 1000 होता है। अब यहाँ पर देखिए कितनी की वृद्धि हो गई, कितनी की वृद्धि हो रही है 3 की वृद्धि हो रही है। तो इसकी त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, तो टोटल सरफेस एरिया, एरिया में क्या होता है आप मुझे बताओ, एरिया में क्या होता है आर स्क्वायर ना। यानी यहाँ कितनी वृद्धि हो रही है 10 से 13, फिर यहाँ पर कितनी, फिर एक और लेंगे ना, फिर 10 से 13 लेंगे, फिर 10 से 13 लेंगे, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 169, यानी कितनी की वृद्धि हो रही है 69 की, है ना। यानी 69 अपॉन क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा 100, यानी 69% की क्या होगी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 69% की यहाँ पर क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। बात समझ रहे हो, है ना। टोटल सरफेस एरिया में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, यही कहा गया ना, टोटल सरफेस एरिया की प्रतिशत वृद्धि कितना होती कितनी हो जाएगी 69% की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या को 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक हवा भरकर फुलाया जाता है। एक गोलेकार गुब्बारे की त्रिज्या को 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक हवा भरकर भरा जाता है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक हवा भरकर फुलाया जाता है। मूल गुब्बारे के आयतन में कितने % वृद्धि हुई। एक गोलाकार, ध्यान सुनना, एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या को 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक इसमें हवा भरकर फुलाया जाता है। मूल गुब्बारे के आयतन में कितने % की वृद्धि हुई, यानी त्रिज्या कितना था 3.5, 3.5 से क्या हो जा रहा है 4.9 हो जा रहा है। ठीक है, यानी इसे मैं यदि काटूं तो 5 सत्ते और यहाँ पर 7 पंचे, सॉरी 7 पंचे और 7 सत्ते। ठीक है ना, मूल गुब्बारे के आयतन में वृद्धि, यानी आयतन में वृद्धि, त्रिज्या देखो 5 से 7 हो गया, यानी क्या होगा 5 से फिर 7 हो जाएगा, फिर 5 से क्या हो जाएगा फिर 7 हो जाएगा, यानी आपको यहाँ पर 125 हो गया और ये क्या हो गया 343। कितनी की वृद्धि हो गई यहाँ पर, कितनी की वृद्धि हो गई, तो देख लो 5 13 में से 5 या 18 यानी 218 ना, 13 में से 5 8, 218 की वृद्धि हो गई किसके रिस्पेक्ट में 125 के रिस्पेक्ट में, उन्हें यहाँ पर 100, यानी 25 पंचे यहाँ पर हो गया और 25 चौके हो गया। ठीक है, और कटेगी क्या, और कटेगी यहाँ पर, कटेगी जरूर कटेगी, देखो यहाँ पर 5, यहाँ 5 चौके 20, 5 दिए 15 और 5 छक्के 30, यही ना, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 दिए 12, 13 14 और 4 चौके 16 1 17, कितनी आ रही है आंसर 174.4% आंसर आ रही है। चीजें समझ में आई, मैंने ऐसा क्यों किया, एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 हुई है, तो यही तो वृद्धि हो रही है ना, मैंने इसे काट दिया। तो गुब्बारे के आयतन, यानी आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब होता है भी का मतलब होता है ए क्यूब, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई,
तीनों में वृद्धि हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 बार लिया। पहले कितनी थी 1 2 5, अब कितनी है 3 4 3, कितनी वृद्धि हुई तो इतनी वृद्धि हुई। बस शुरू से बताते आ रहा हूँ, इसे सक्सेसिव कहते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई में इतने प्रतिशत और आधार में इतने प्रतिशत बढ़ जाता है। तो सबसे पहले बताओ इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं 1/, इसे हम कितना कहते हैं? इसे हम कहते हैं 3/8, और इसे हम क्या कहेंगे? 5/9। ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि यानी कितना हो गया? आपका हो गया 8 से 11, 9 से कितना हो गया? 9 5 14। ठीक है, यही ना? यही ना कि 5/11, यही भगवान, ये कितना हो जाएगा? 5/11। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 11 से कितना हो जाएगा? 11 5 16। तो आप देख रहे हो 11 से 11 कट गया, यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा कितना? 16। ये भी कट जाएगा, एक अनुपात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप बोलोगे 1 की वृद्धि हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में? तो 1 के रिस्पेक्ट में गुने यहाँ पर 100। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई यहाँ पर? 100% की यहाँ पर क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आप बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या होगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग कौन कौन पढ़ाई करते हैं। जो पढ़ाई कर रहे होंगे वो जरूर इस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में बनाकर इसका आंसर जरूर देंगे, और जो नहीं पढ़ाई कर रहे होंगे मुझे पता चल जाएगा। तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर करें, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चंस आती है। इजी का चक्कर में ना रहें, मजा आने का चक्कर में ना रहें। आप मजा आने के चक्कर में तरह तरह के यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, आपको बहुत मजा आता है, वहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, और आपका परिणाम क्या होता है? एग्जामिनेशन में जाकर आपको उस तरह की क्वेश्चंस नहीं मिलती है। तो प्लीज वही चीज पढ़े जो सीधे एग्जामिनेशन में आती है। स्मार्ट वर्क करे, ना कि हार्ड वर्क करे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।